नाम जपते हो तो ये शक्तियां आपको पहले ही मिल चुकी हैं। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर एक ऐसा सत्य छिपा है जिसे समझ लेने के बाद साधक की पूरी दृष्टि बदल जाती है। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि नाम जप करने से कुछ भविष्य में मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी या कोई दिव्य अनुभव होगा। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि नाम जप कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो तुम्हें भविष्य में कुछ दे। नाम जप वो प्रक्रिया है जो तुम्हें ये याद दिलाती है कि जो तुम खोज रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। इसी सत्य की ओर बढ़ती है ये कथा। अनिरुद्ध का जीवन बाहर से सामान्य था, लेकिन भीतर एक निरंतर बेचैनी चलती रहती थी। वो सुबह उठता, अपने काम में लग जाता, लोगों से बात करता, हंसता बोलता, लेकिन जब रात को अकेला होता तो भीतर एक खालीपन उभर आता। वो खालीपन किसी एक कारण से नहीं था। वो ना दुख से जुड़ा था, ना असफलता से। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता था। अनिरुद्ध को ये समझ नहीं आता था कि वो आखिर चाहता क्या है। बस इतना जानता था कि जो जीवन वो जी रहा है वो भीतर से संतोष नहीं दे रहा। किसी दिन किसी ने उससे नाम जप की बात की। उसने पहले इसे भी बाकी बातों की तरह ही सुना। उसे लगा ये भी एक और उपाय होगा, जैसे लोग तनाव के लिए बताते हैं। फिर भी उसने नाम जप शुरू कर दिया, ना किसी नियम से, ना किसी श्रद्धा से। बस नाम लेता रहा। शुरुआत में कुछ भी नहीं बदला। मन वैसे ही भागता रहा, विचार वैसे ही आते जाते रहे। कई बार उसे लगा कि वो केवल शब्द दोहरा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन नाम जप का काम यही नहीं है कि वो तुरंत कुछ दिखाए। नाम जप का काम धीरे धीरे भीतर उतरना है। अनिरुद्ध ने ये महसूस किया कि कुछ दिनों बाद उसकी प्रतिक्रियाएं थोड़ी बदलने लगी हैं। पहले किसी बात पर वो तुरंत गुस्सा हो जाता था। अब वही बात आती थी, लेकिन गुस्सा तुरंत नहीं उठता था। बीच में एक छोटा सा अंतर आने लगा था। वही अंतर नाम जप की पहली शक्ति था। वो शक्ति थी ठहराव। अनिरुद्ध को ये समझ नहीं आया कि ये बदलाव कहाँ से आ रहा है। उसने कोई प्रयास नहीं किया था। उसने अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं की थी। फिर भी कुछ बदल रहा था। यही नाम जप का रहस्य है। ये तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता। ये तुम्हें इतना स्थिर कर देता है कि परिवर्तन अपने आप होने लगता है। दिन बीतते गए। अनिरुद्ध नाम जप करता रहा, कभी बैठकर, कभी चलते हुए, कभी काम करते समय। धीरे धीरे नाम उसके लिए कोई विशेष क्रिया नहीं रहा। वो जैसे सांस के साथ चलने लगा। उसे ये भी महसूस हुआ कि वो अब हर समय भविष्य के बारे में नहीं सोचता। पहले उसका मन हमेशा आगे की चिंता में उलझा रहता था। अब वही विचार आते थे, लेकिन उनमें उतनी पकड़ नहीं होती थी। ये नाम जप की दूसरी शक्ति थी, भय का ढीला पड़ना। अनिरुद्ध को पहली बार ये अनुभव होने लगा कि सुरक्षा बाहर से नहीं आती। पहले वो सुरक्षा लोगों, परिस्थितियों और नियंत्रण में खोजता था। अब उसे भीतर एक अजीब सा भरोसा महसूस होने लगा था। जैसे कुछ भी हो जाए वो पूरी तरह टूटेगा नहीं। ये भरोसा किसी तर्क से नहीं आया था, ये अनुभव से आया था। नाम जप ने उसके जीवन की समस्याएं नहीं हटाई। जिम्मेदारियां वही थीं, चुनौतियां वही थीं, लेकिन वो अब उनके सामने पहले जैसा कमजोर नहीं महसूस करता था। यही वो बिंदु था जहां अनिरुद्ध ने पहली बार सोचा कि शायद नाम जप सच में कुछ कर रहा है, भले ही वो समझ न पा रहा हो। समय के साथ नाम जप अनिरुद्ध के जीवन का पृष्ठभूमि संगीत बन गया। वो नाम जप करने बैठता नहीं था, नाम उसके साथ चलता था। कई बार ऐसा होता कि वो किसी काम में डूबा होता और अचानक भीतर वही नाम चल रहा होता, बिना प्रयास, बिना इच्छा। पहले वो नाम को पकड़ने की कोशिश करता था, अब नाम उसे पकड़े हुए था। यहीं से नाम जप की सबसे गहरी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब साधक प्रयास छोड़ देता है तभी कृपा काम करती है। अनिरुद्ध ने यह भी देखा कि अब वो अपने विचारों से उतना जुड़ा नहीं रहता। विचार आते थे, लेकिन वो तुरंत उन्हें सच नहीं मान लेता था। पहले वो हर विचार के साथ बह जाता था, अब वो उन्हें देख पाता था। यही देखने की शक्ति नाम जप से जागती है। धीरे धीरे उसका अहंकार भी ढीला पड़ने लगा। पहले उसे सही साबित होना बहुत जरूरी लगता था, अब वो कई बार चुप रहना चुन लेता था। उसे ये समझ आने लगा कि हर बात जीतना आवश्यक नहीं है, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। ये बदलाव किसी नैतिक शिक्षा से नहीं आया था, ये नाम जप की आंतरिक शुद्धि से आया था। अनिरुद्ध ने यह भी अनुभव किया कि उसका अकेलापन कम हो गया है। वो अकेला रहता था, लेकिन अकेलापन नहीं रहता था। जैसे भीतर कोई मौन उपस्थिति हमेशा साथ हो। ये कोई कल्पना नहीं थी, ये चेतना की संगति थी। नाम जप ने उसे ये अनुभव दिया था कि वो कभी वास्तव में अकेला नहीं था।
अब उसे ये स्पष्ट दिखने लगा कि नाम जप से मिलने वाली शक्तियां कोई चमत्कारी सिद्धियां नहीं है। वे बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन जीवन बदल देती है। जैसे प्रतिक्रिया में कमी, भय में कमी, अपेक्षा में कमी। और जैसे जैसे ये कम होती है, वैसे वैसे भीतर की शक्ति अपने आप प्रकट होने लगती है। अनिरुद्ध ने एक दिन भीतर यह स्वीकार किया कि वह नाम जप से कुछ पाने नहीं निकला था। फिर भी बहुत कुछ बदल गया था। नाम जप ने उसे कुछ दिया नहीं था। नाम जप ने उससे कुछ छीना भी नहीं था। नाम जप ने केवल वह भ्रम हटाया था जो उसे उसकी अपनी शक्ति से दूर रखता था। और यहीं उसे यह सत्य समझ आया कि जब तुम नाम जपते हो तो शक्तियां तुम्हें मिलती नहीं हैं, वे पहले से ही तुम्हारे भीतर होती हैं। नाम जप केवल उन्हें जगा देता है। समय के साथ अनिरुद्ध ने ये महसूस करना शुरू किया कि नाम जप अब उसके जीवन की कोई अलग गतिविधि नहीं रहा। पहले वो नाम लेता था, फिर नाम उसकी आदत बना और अब नाम उसकी चेतना की पृष्ठभूमि बन चुका था। कई बार वो ये भी भूल जाता था कि वो नाम जप कर रहा है, लेकिन भीतर कहीं वही नाम बहता रहता था। जैसे नदी बहती है बिना ये पूछे कि उसे बहना है या नहीं। यही वो बिंदु था जहां नाम जप प्रयास से हटकर स्वाभाविकता में बदलने लगा। इस अवस्था में अनिरुद्ध को कई बार भ्रम भी हुआ। उसका मन पूछता था कि क्या यह सच में कोई आध्यात्मिक प्रगति है या सिर्फ आदत का असर। लेकिन जब वो अपने जीवन को देखता तो फर्क साफ दिखाई देता था। पहले छोटी छोटी बातें उसे भीतर तक हिला देती थी। अब वही बातें आती थीं, लेकिन उनके भीतर पहले जैसी शक्ति नहीं रह गई थी। दुख अब भी आता था, लेकिन वो स्थायी नहीं रहता था। डर उठता था, लेकिन वो हावी नहीं होता था। यही नाम जप की वो शक्ति थी जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर सब कुछ बदल देती है। अनिरुद्ध ने यह भी अनुभव किया कि नाम जप ने उसके विचारों को समाप्त नहीं किया। विचार आते थे पहले जैसे ही, लेकिन अब वो विचारों के साथ तुरंत जुड़ नहीं जाता था। पहले हर विचार उसे अपनी सच्चाई लगता था। अब वो विचारों को देख पाता था, जैसे कोई राह चलते लोगों को देखता है। ये देखने की क्षमता नाम जप से जागी थी। और जैसे ही देखने की क्षमता आती है, विचार अपनी पकड़ खो देते हैं। धीरे धीरे अनिरुद्ध को यह समझ आने लगी कि नाम जप का उद्देश्य मन को शांत करना नहीं है। मन को शांत करने की कोशिश भी मन की ही एक चाल है। नाम जप का उद्देश्य है पहचान को बदलना। जब तक वो स्वयं को मन मानता था, तब तक हर विचार उसे खींच ले जाता था। अब वो ये देखने लगा था कि मन उसके भीतर एक प्रक्रिया है, लेकिन वो मन ही है। यही बोध सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जहां पहचान बदलती है वहीं पीड़ा कमजोर पड़ जाती है। इस चरण में अनिरुद्ध के भीतर अहंकार के सूक्ष्म रूप सामने आने लगे। पहले उसका अहंकार स्पष्ट था, सही साबित होना, नियंत्रण रखना, प्रशंसा चाहना। अब वो अहंकार और भी सूक्ष्म हो गया था। कभी ये भाव आता कि वो अब दूसरों से अधिक शांत है, कभी ये विचार आता कि वो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है। लेकिन नाम जप की एक गहरी कृपा यह थी कि जैसे ही ऐसा कोई भाव उठता, वो जल्दी ही दिखाई भी देने लगता था, और जो दिखाई दे जाता है वो टिक नहीं पाता। अनिरुद्ध ने यह भी देखा कि अब वो दूसरों को बदलने की कोशिश कम करने लगा है। पहले वो चाहता था कि लोग उसकी समझ को माने, उसकी बात को समझें। अब वो ये स्वीकार करने लगा था कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही जीवन को देखता है। इस स्वीकार उसे उदासीन नहीं बना रहा था, बल्कि उसके भीतर करुणा जगा रहा था। जब अपेक्षा गिरती है तब करुणा अपने आप बहने लगती है। अब अनिरुद्ध का अकेलापन लगभग समाप्त हो चुका था। वो कई बार अकेले बैठा होगा, लेकिन भीतर किसी तरह की कमी महसूस नहीं होती थी। जैसे कोई मौन उपस्थिति हमेशा साथ हो। ये कोई कल्पना नहीं थी, क्योंकि यह भावना स्थिर थी। पहले उसकी भावनाएं परिस्थिति के साथ बदल जाती थी, अब यह उपस्थिति बनी रहती थी। यही नाम जप की वो शक्ति थी जिसे शब्दों में समझाना कठिन है, लेकिन जिसे अनुभव किया जा सकता है। समय के साथ अनिरुद्ध ने यह भी देखा कि नाम जप ने उसके जीवन में निर्णय लेने के तरीके को बदल दिया है। पहले वो बहुत सोचता था, बहुत विश्लेषण करता था और फिर भी भ्रम में रहता था। अब वो देखता था कि जब मन शांत होता है तब निर्णय अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। उसे यह समझ आने लगी कि स्पष्टता विचारों की अधिकता से नहीं, बल्कि मौन से आती है, और यह मौन नाम जप से भीतर उतरता है। कई बार अनिरुद्ध को यह भी लगता था कि क्या वो जीवन से दूर होता जा रहा है, लेकिन जब वो ईमानदारी से देखता तो पाता कि वो जीवन से दूर नहीं हुआ है, बल्कि जीवन के और करीब आ गया है। वो अब हर अनुभव को पूरी तरह जी रहा था, बिना भीतर संघर्ष किए।
सुख आता था तो वो उसे पकड़े नहीं रहता था, दुख आता था तो वो उससे भागता नहीं था। यही संतुलन नाम जप की एक और शक्ति थी। अनिरुद्ध ने एक गहरे क्षण में ये अनुभव किया कि नाम जप ने उसे कोई नई शक्ति नहीं दी है। नाम जप ने उससे उसका डर छीना नहीं है, बल्कि डर को देखने की क्षमता दी है। नाम जप ने उससे दुख हटाया नहीं है, बल्कि दुख के साथ रहने की शक्ति दी है। और यही असली शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति दुख के साथ भी शांत रह सकता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अब उसके भीतर यह विश्वास पूरी तरह बैठ चुका था कि वो जिस शक्ति को खोज रहा था वो बाहर नहीं है, वो शक्ति पहले से ही उसके भीतर थी। नाम जप ने केवल उसके ऊपर जमी परतों को हटाया था। जैसे दर्पण पर जमी धूल साफ होती है और प्रतिबिंब अपने आप दिखने लगता है। दर्पण नया नहीं बनता, केवल साफ होता है। अनिरुद्ध अब ये नहीं पूछता था कि नाम जप से उसे क्या मिलेगा, वो यह देखता था कि नाम जप से क्या गिर रहा है, और उसे दिखाई देता था कि भय गिर रहा है, अपेक्षा गिर रही है, कठोरता गिर रही है, और जो बच रहा है वही वास्तविक है। यहीं पर उसे यह गहरा सत्य समझ आया कि जब नाम स्वयं जपने लगता है तब साधक पीछे हट जाता है, और जब साधक पीछे हटता है तब शक्ति प्रकट होती है। यही वो अवस्था है जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि नाम जप भविष्य का सौदा नहीं है, नाम जप वर्तमान की जागृति है। और इसी जागृति में अनिरुद्ध की यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे शांत चरण की ओर बढ़ रही थी। अब अनिरुद्ध के जीवन में नाम जप किसी साधना की तरह नहीं बचा था। वो कोई विशेष समय निकालकर नाम लेने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि नाम अब समय का मोहताज नहीं था। वो जागते हुए भी था और सोते हुए भी। कभी वो किसी से बात कर रहा होता और भीतर वही स्मरण बह रहा होता, कभी वो अकेला बैठा होता और भीतर वही शांति उपस्थित रहती। अब उसे यह फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो नाम ले रहा है या नहीं, क्योंकि नाम उसकी चेतना का स्वभाव बन चुका था। इस अवस्था में अनिरुद्ध ने यह देखा कि जीवन पहले जैसा ही चल रहा है। वही काम, वही लोग, वही जिम्मेदारियां। बाहर से कुछ भी असाधारण नहीं बदला था, लेकिन भीतर जो बदला था वही सबसे बड़ा परिवर्तन था। पहले जीवन उसे उठाकर इधर उधर फेंक देता था, अब जीवन आता जाता था और वो स्थिर रहता था। यही नाम जप की सबसे बड़ी शक्ति है। परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देती है। अब अनिरुद्ध को यह स्पष्ट दिखने लगा था कि वो अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का मालिक नहीं है, बल्कि उनका साक्षी है। पहले वो किसी विचार को आते ही अपना मान लेता था, अब विचार आता था, ठहरता था और चला जाता था। पहले किसी भावना के उठते ही वो उसमें डूब जाता था, अब भावना उठती थी, महसूस होती थी और शांत हो जाती थी। यही साक्षी भाव नाम जप की परिपक्व अवस्था है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि क्या नाम जप करने से दुख पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अनिरुद्ध के अनुभव से उत्तर स्पष्ट था, दुख समाप्त नहीं होता, लेकिन दुख का बोझ समाप्त हो जाता है। पहले दुख उसे परिभाषित करता था, अब दुख एक अनुभव था, पहचान नहीं। यही अंतर साधारण मनुष्य और जागरूक साधक के बीच होता है। नाम जप ने अनिरुद्ध के भीतर करुणा को गहरा कर दिया था। वह अब लोगों की गलतियों को व्यक्तिगत नहीं लेता था। उसे दिखने लगा था कि हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने डर और अपनी सीमाओं के साथ जी रहा है। जहां पहले वह लोगों से अपेक्षा करता था, अब वह उन्हें स्वीकार करता था। यह स्वीकार कमजोरी नहीं था, यह समझ की उपज था, और इसी समझ से भीतर शांति स्थिर होने लगी थी। अब अनिरुद्ध के भीतर भविष्य को लेकर कोई विशेष चिंता नहीं बची थी। वह ये नहीं पूछता था कि आगे क्या होगा। उसे ये भरोसा हो चुका था कि जो होगा उसी क्षण संभाला जा सकेगा। ये भरोसा किसी योजना से नहीं आया था, ये नाम जब से पैदा हुई आंतरिक स्थिरता से आया था। जिसने वर्तमान को संभाल लिया उसे भविष्य डराता नहीं। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने यह भी देखा कि नाम जप ने उसके भीतर से जल्दी को हटा दिया है। पहले वह हर चीज जल्दी चाहता था, समाधान, शांति, सफलता। अब वह चीजों को अपने समय पर घटने देता था। यह धैर्य किसी अनुशासन से नहीं आया था, ये भीतर की पूर्णता से आया था। जब भीतर कुछ अधूरा नहीं लगता तब बाहर जल्दी नहीं रहती। एक गहरे क्षण में अनिरुद्ध ने यह अनुभव किया कि नाम जप ने उसे ईश्वर तक नहीं पहुंचाया, नाम जप ने उसे स्वयं तक पहुंचा दिया। और जब व्यक्ति स्वयं तक पहुंच जाता है तब ईश्वर कोई दूर की वस्तु नहीं रहता, वह हर सांस, हर मौन और हर क्षण में उपस्थित महसूस होता है। अब अनिरुद्ध को यह भी स्पष्ट था कि नाम जप का लक्ष्य कोई सिद्धि नहीं है, नाम जप का लक्ष्य है स्वाभाविक होना। जैसा तुम हो वैसे ही शांत रह पाना, बिना दिखावे के,
बिना संघर्ष के। और यही स्वाभाविकता सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वाभाविक है वह भीतर से स्वतंत्र है। उसने ये भी देखा कि अब वह किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा नहीं करता। पहले वह सोचता था कि एक दिन कुछ बड़ा घटेगा। अब उसे समझ आ गया था कि जो घटना था वो घट चुका है। वो घटा था अहंकार के ढीले पड़ने के रूप में, भय के कम होने के रूप में और शांति के स्थिर होने के रूप में। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। अनिरुद्ध ने अंततः यह स्वीकार कर लिया कि नाम जप ने उसे कुछ दिया नहीं है, नाम जप ने उससे कुछ छीना भी नहीं है। नाम जप ने केवल उसे वो लौटा दिया है जो हमेशा से था लेकिन भूल गया था। यही नाम जप का अंतिम रहस्य है। जब तुम नाम जपते हो तो शक्तियां तुम्हें मिलती नहीं है, वे पहले से ही तुम्हारे भीतर होती हैं। नाम जप केवल उन्हें पहचान में ले आता है, और जब वो पहचान स्थिर हो जाती है तब जीवन बाहर से वही रहता है लेकिन भीतर से पूरी तरह बदल जाता है। यहीं यह कथा पूर्ण होती है और यहीं से उस व्यक्ति की यात्रा शुरू होती है जो अब साधक नहीं बल्कि जागरूक जीवन जीने वाला इंसान है। नमो नमः।